हो सकता है वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 आरपीएम। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूम रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या फॉर्मूला लगाएंगे आपको देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। पी आपको दिया है 6, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ आपको दिया है 50, आरपीएम एन आर वास्तविक गति दिया है, ठीक है। तो एनएस नहीं है ये एन आर आपको दिया है 960, ठीक है। तो अभी देखिए आपको एनएस निकालना है। तो एनएस के लिए अभी मैंने आपको जल्दी ही फॉर्मूला बताया था, क्या था, एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो एनएस यहाँ से देखिए आ जाएगा 120, एफ की वैल्यू आपको क्या दिया है 50, पी की वैल्यू कितनी है 6 ये कर गया 20 बार, यहाँ 20 × 50 कितना हो गया, एनएस आपका आ गया 1000, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशत स्लिप निकालनी है, परसेंटेज स्लिप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका है देखिए एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। चूँकि परसेंटेज में निकालना है तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये आपको केवल स्लिप निकालना होता तो आप हमको उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एन एस की वैल्यू कितनी है 1000 है, ठीक है, माइनस एन आर आपको दिया है देखिए 960, ठीक है, अपॉन एन एस की वैल्यू फिर कितनी है 1000 है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखिए ये 10 बार यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे 1000 में से 960 जाएगा, कितना बचेगा 40/10 बराबर 4। तो ये आपका आ गया 4%। चलिए देखते हैं सही आंसर कौन सा है। 4% इज़ द राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार रिपीट मोड में, बल्कि देख लीजिए आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स 100% पूछे जाते हैं। बस हो सकता है वैल्यू कुछ बदल जाएगा, तो आप अगर फॉर्मूला याद रखेंगे, तरीका याद रखेंगे तो आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन। दिए गए कुचालक में से कौन सा कुचालक क्लास बी का कुचालक है। ऑप्शन है देखिए आपका है कॉटन या कपास, ऑप्शन बी है बंबू या बांस, ऑप्शन सी है फाइबर ग्लास, या ऑप्शन डी है लेदराइट पेपर, चमड़े का कागज, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा आपका होगा फाइबर ग्लास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप देखिए कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट दे रखा है। टोटल 7 कैटेगरी का हमारा इंसुलेशन होता है, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच और क्लास सी। सबका अपना अपना रिस्पेक्टिव टेम्परेचर रेंज होता है। क्लास वाई है 90 डिग्री, क्लास ए है 105 डिग्री। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेगा आपसे क्लास एच के इंसुलेशन का टेम्परेचर रेंज क्या होता है, तो आपको आंसर देना 180 डिग्री। तो इस लिस्ट से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको भी आप सेव करके या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतपूर्ति एक्चुअली नहीं है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में इधर उधर है तो उसको ध्यान मत दीजिए, कंपनसेटिंग बाइंडिंग ही याद रखिए आप लोग, ठीक है। क्यों प्रदान की जाती है, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, कनेक्ट मोर लोड, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी है रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को बेअसर करने के लिए। या ऑप्शन डी है इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ जनरेटर, जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रोवाइड करके हम जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसकी इफेक्ट को बेअसर कर देते हैं, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन अगर हम नहीं करेंगे बेअसर तो उसके नुकसान ये होते हैं कि ब्रशों में स्पार्किंग बहुत होती है, ब्रश जल्दी डैमेज हो जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ही जरूरी होता है आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट को कम करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। ईएमएफ बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए। ऑप्शन है देखिए आपका ई बी इक्वल टू वी अपॉन आई ए आर ए, ऑप्शन बी है ई बी इक्वल टू वी इंटू आई ए आर ए, ऑप्शन सी है ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, या ऑप्शन डी है वी प्लस आई ए आर ए। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। इस फार्मूले को भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपसे इसमें इन 2-3 चीज़ों की वैल्यू देके आपसे सीधे एक न्यूमेरिकल टाइप का पूछ ले, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनमो हैविंग 1000 आरपीएम, लैप बाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 600, द फ्लक्स पर पोल इज 0.064 वेबर। 4 पोल का डायनमो प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, 1000 आरपीएम, लैप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है, फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है। देखिए ये क्वेश्चन सीरियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिए एक बार। वैल्यू चेंज करके न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। इस पे आपको क्या क्या दे रखा है मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, तुरंत समझ आ जाएगा। सीधे फार्मूले पे आप वैल्यू लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा बिल्कुल इसमें हेडक नहीं लेना है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसको मैं सिंपल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आए हमेशा देखिए आपको दिया क्या हुआ है, ठीक है। आपको दिया है P इक्वल टू पोल 4 दिया है, ठीक है। N आपको दिया है 1000 आरपीएम। उसके बाद आप देखिए
लैप बाउंड लिख रहा है, इस पर थोड़ा हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट नोट कर लीजिए कि लैप बाउंड लिख के आपको दिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिए है 600, इनको हम बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है, फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को हम, ठीक है। चलिए अभी सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताते हैं, क्या क्या दिया है वो आपने नोट कर लिया, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं आपको। ईएमएफ, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा विजुअलिटी अच्छी आएगी, ठीक है। ईएमएफ को हम चलिए ई ही लिखते हैं, इक्वल टू क्या होता है, पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए। अब ए यहाँ पर क्या है, आप यही सोच रहे होंगे कि आपको ए तो दिया ही नहीं है सर, ए कहाँ से आएगा, मैं बताता हूँ ए क्या है आपको, ठीक है। ए होता है समांतर पथों की संख्या, ठीक है। अब पूछेंगे मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने, नोट कर लीजिए, लैप बाउंड दिया है, तो लैप बाइंडिंग जब भी होता है तो इसमें ए इक्वल टू हमेशा पी होता है, ठीक, मतलब ए उतना ही होता है जितना आपका पोल होता है, यहाँ दिया है ना 4 पोल, ठीक है, तो आपका ए 4 होगा। इसको शॉर्टकट देखिए, कंफ्यूजन बहुत होता है, लैप बाउंड होता है, एक वेव बाउंड होता है। लैप में पी है ना, तो लैप में हमारा ए इक्वल टू पी हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा वेव बाउंड, वेव बाइंडिंग, इसमें हमेशा हमारा ए 2 होता है, कुछ नहीं, जहाँ पर वेव दिया है आंख बंद करके आप 2 लगा दीजिए ए की जगह पे, ठीक, और जहाँ पे आपको लैप बाउंड दिया है वहाँ पर ए इक्वल टू पी करके आपको लगा दीजिए। चलिए अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ए बराबर पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है देखिए, 4 है, इनटू आपका फाई का वैल्यू कितना है, 0.064 है, इनटू जेड का वैल्यू कितना है आपका 600 दिया है, देखिए यहाँ पे, इंटू 600 हो गया। एन का वैल्यू आपको कितना दिया देखिए, 1000 यहाँ रख दीजिए, ठीक है, 1000 हो गया आपका, डिवाइड बाई 60 इंटू ए का वैल्यू हमने कितना निकाला, लैप बाउंड था तो ए का वैल्यू कितना होगा, पोल की इक्वल होगा, मतलब 4 होगा। इसको आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आप देखिए कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 640 वोल्ट। तुरंत सॉल्व करके देखिए, आपको 640 वोल्ट यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर नहीं लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा उसमें और आप इसका फॉर्मूला भी पाएंगे। रिपीट मोड में भी आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, और इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कमेंट्स में भी आपकी क्वेरी का सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए राइट आंसर देखते हैं, हमने जो निकाला वही है कि नहीं। ये देखिए राइट आंसर है आपका 640 वोल्ट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं, अक्सर एक न्यूमेरिकल इस पर आता ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ऑप्शन है आपका एलिवेटर लिफ्ट, ऑप्शन भी है पेपर रोलिंग मिल, कागज रोलिंग मिलों में, या ऑप्शन सी है एसी डीसी कन्वर्टर, एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है आपका है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है, जिसकी वजह से जब वो सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है तो वो पावर फैक्टर करेक्शन करता है।